वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आपको पता है हम लोग इस सीरीज में बात करने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का चौथा T20। हालांकि अब जो सीरीज है वो वन ऑल पे है। इंडिया भी एक मैच जीती जो पिछला मैच जीती थी। उसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रिव्यू रहेगा थर्ड T20 का, और इस वीडियो में बात करेंगे चौथे T20 के प्रीव्यू के बारे में भी। तो अगर हम लोग पिच रिपोर्ट से स्टार्ट कर लें। तो ये 5 मैच की T20 सीरीज 3 मैच हो चुके हैं। एक मैच ऑस्ट्रेलिया, एक मैच इंडिया जीत चुकी है। लास्ट के 2 मैच होपफुली हम लोग चाहेंगे जीते। और ये फोर्थ T20 खेला जाएगा कैनरा ओवल गोल्ड कोस्ट में, क्वींसलैंड में है। ब्रिस्बेन के पास में ये ग्राउंड है। जैसा ब्रिस्बेन की कंडीशन रहती है सिमिलर कंडीशन यहाँ पे भी रहती है। बाउंसी विकेट है, पेस बॉलर को बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ पे। और रन बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है इस ग्राउंड पे। आई थिंक 123 का यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर है, और हाईएस्ट केवल अभी तक 149 का रहा है यहाँ पे। ज्यादा मैचेस हुए नहीं है, 3 मैचेस हुए हैं, और वो तीनों मैचेस बैटिंग फर्स्ट जीती है। इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूं मैं। और अगर डोमेस्टिक के मैचेस की बात किया टोटल मिला के, तो 9 मैचेस यहाँ पे हुए हैं। 4 बैटिंग फर्स्ट जीती, 4 बॉलिंग फर्स्ट जीती है। बट जितने इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं यहाँ पे, तीनों तीनों बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम ने जीते हैं। क्योंकि रन बनाना मुश्किल होता है, स्कोर फर्स्ट इनिंग में जो स्कोर होता है उसको डिफेंड करना अभी आसान रहता है यहाँ पे। क्योंकि पिच बिल्कुल नहीं बदलती है पूरे टाइम। आपको 40 ओवर यहाँ पे अच्छी पेसी बाउंसी ट्रैक मिलने वाला है, अच्छा पेस मूवमेंट रहेगा यहाँ पे। तो देखना होगा कि दोनों ही टीम कैसे अपना स्क्वाड में चेंजेस करती हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड में भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। इंडिया की स्क्वाड में होते हैं नहीं होते, वो आगे हम लोग बात करेंगे बिल्कुल। तो अगर पहले ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के बारे में बात कर लिया, तो ट्रेविस हेड नहीं है। बाकी देखते हैं क्या स्क्वाड रहती है उनकी। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड को अगर हम देख लें तो ट्रेविस हेड चूंकि नेक्स्ट मैच नहीं खेलने वाले हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट में या तो ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पर खेल सकते हैं या फिर जोश फिलिप्स को वापस यहाँ पर बुला सकते हैं। बाकी अगर पिच भी देखें तो काफी तीखी पिच रहने वाली है नेक्स्ट मैच में। तो इनको देखना पड़ेगा अपना बैटिंग ऑर्डर किस हिसाब से भेजेंगे, क्योंकि अगर इन्हें ओपनिंग पार्टनरशिप के लिए अगर चाहिए तो शायद जोश फिलिप्स को ट्राई कर सकते हैं। और अगर किसी और बैट्समैन को प्रमोट करें और मिडिल ऑर्डर को उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, आई थिंक एक और पावर हिटर के रूप में ग्लेन मैक्सवेल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और आई थिंक वो भी बहुत खतरनाक कॉन्टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और टिम डेविड तीनों हैवी हिटर बैट्समैन अगर मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे तो आई थिंक बहुत खतरनाक बैटिंग होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अगर निष्कर्ष की बात को कैरी ऑन करें तो आई थिंक मे बी मिचेल ओवन को ड्रॉप किया जा सकता है और उसकी जगह मैक्सवेल को लाया जा सकता है। तो जिससे मिडिल ऑर्डर तो स्ट्रांग हो गई, और एक बॉलिंग ऑप्शन वैसे मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब आई मीन मैक्सवेल डाल ही लेते तो एक दो ओवर वो भी निकाल सकते हैं। बाकी जोशे फिलिप को प्रमोट किया जा सकता है एज अ ओपनर। उन्होंने बिग बैश में कभी कभी ओपन किया है। तो वो आई थिंक निष्कर्ष की बात एकदम सही है कि ये चेंजेस हो सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बॉलिंग की बात कर लें तो पिछले मैच में शेन एबर्ट बहुत मतलब महंगे साबित हुए थे। नेथन नाइन्स ने अच्छी बॉलिंग करी थी, और एक्जेवियर बार्टलेट ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी। तो आई थिंक इस बार मे बी शेन एबर्ट को अकॉर्डिंगली यूज करे जिससे वो थोड़े कम रन खाए, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया जीते तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। तो ओवरऑल आई थिंक ये मेजर चेंजेस हैं आई थिंक जो हो सकते हैं। बिल्कुल आई थिंक चेंजेस। बाकी आई डोंट थिंक कोई ज्यादा चेंजेस होंगे। आई थिंक मैं थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। आई थिंक मिचेल ओवन को बाहर ना करना बेटर है। आई थिंक जॉस फिलिप्स से अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा, क्योंकि मिचेल ओवन बिग बैश में ओपनिंग करते थे। उन्होंने ओपन करते हुए लास्ट बिग बैश एडिशन में हम्म, हाईएस्ट रन स्कोरर थे होबार्ट हरिकेन्स के लिए, और 2 सेंचुरी भी की थी। इस स्क्वाड में वो जगह नहीं बन पा रही थी कि वो ओपन करे, क्योंकि ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श एक सेटल ओपनिंग पेयर थे। लेकिन अभी मौका है, राइट। मिचेल ओवन ओपनिंग कर सकते हैं। और अगर मिचेल ओवन ओपन करेंगे तो हमारे पास वो मिडिल ऑर्डर में मैक्सवेल की जगह आ जाएगी। क्योंकि मिचेल ओवन ने अच्छी क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक बहुत अच्छा रहा उनका एज अ ओपनर। तो आई थिंक ओपनिंग में मिचेल ओवन को ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास अगर देखा जाए तो अभी मैक्सवेल मिचेल मार्श एंड ट्रेविस हेड के बाद कोई तीसरा ओपनर अभी तक नहीं है उतना सेटल। तो मिचेल ओवन को बिल्कुल। क्योंकि मौका दिया जा रहा है, मिचेल ओवन टीम में पहले से ही है, प्लेइंग 11 में खेले हैं 3-4 मैचेस, ओडीआई सीरीज ही पूरी खेली थी। तो आई थिंक मिचेल ओवन को ओपनिंग करा सकते हैं, और मैक्सवेल डाउन दी ऑर्डर आ सकते हैं। मिडिल ऑर्डर। और बॉलिंग चेंज में बिल्कुल एग्री करता हूँ। शीन अबॉट शायद अगला मैच नहीं खेले, और उनकी जगह बेन रॉसिस, जो अ, एक बहुत ही अच्छे बॉलर, क्वालिटी बॉलर, डोमेस्टिक बहुत ही अच्छा रहा उनका, बिग बैश में भी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस लाते हैं वो भी अपनी बॉलिंग से। तो आई थिंक वो खेलना चाहिए। बाकी अगर बात की जाए टीम इंडिया की, तो एक चेंजेस इंडिया में भी हुआ है। कुलदीप यादव को इंडिया वर्सेस अनफॉर्चुनेट साउथ रहा थोड़ा अफ्रीका सा। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैचेस खेलने के लिए भेज दिया गया, टेस्ट मैच प्रैक्टिस के लिए। तो अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए, तो पिछले मैच में इंडिया ने 3 स्पिनर्स के साथ खेले थे।
हालांकि सुंदर ने बॉलिंग नहीं कराई वहां पे, दुबे ने 3 ओवर कराया, 1-2 ओवर आई थिंक अभिषेक शर्मा ने कराए थे। बट ये पिच थोड़ी डिफरेंट रहेगी, यहाँ पे आपको पेस अटैक चाहिए। तो दो जो हमारे मेन पेसर हैं, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, उनके साथ किसी एक और होना पड़े, चाहिए एक और पेसर, क्योंकि आप जसप्रीत बुमराह से 3 ओवर पावर प्ले में करा देते हैं, उसके बाद आपका मिडिल फेज जो होता है 6 से लेके 15 ओवर तक, वहां पे आप स्पिन हैवी जाते हैं। तो इस पिच में स्पिनर्स का उतना हेल्प नहीं है। आई थिंक पिछले मैच में देखा स्पिनर्स को टर्न मिल रहा था, मौका मिल रहा था, आई थिंक अभिषेक हम्म। शर्मा ने भी इसलिए ओवर डाल दिए थे। बट इस पिच पे आई थिंक स्पिनर्स नहीं, तो आई थिंक एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें एक पेसर चाहिए। वो एक टफ डिसीजन होगा, कब किसको बाहर करके किसको लेके आते हैं। आई थिंक टफ तो रहने वाला है, क्योंकि अगर हम प्लेस यहाँ पर एक पेसर की, जैसे कि इन्होंने बात की कि एडिशनल पेसर की अगर हम जगह बनाने की कोशिश करें, तो आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर स्लैश अक्षर पटेल में से किसी एक को ये ट्राई कर सकते हैं रिप्लेसमेंट में, प्रसिद्ध कृष्णा या किसी और पेसर अरे के, प्रसिद्ध क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पे, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा, सॉरी, प्रसिद्ध कृष्णा 15 में नहीं, आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा से पहले तो हम लोग हर्षित राणा पे हर्षित राणा। जाएंगे प्रसिद्ध ना, कृष्णा क्या तो है बात ही नहीं, कर रहे हो प्रसिद्ध कृष्णा मिस्टर तो है भाई। नहीं 15 में, प्रसिद्ध कृष्णा 15 में नहीं है। वो है ही नहीं। आई थिंक ऑप्शन नहीं है आपके पास। गौतम गंभीर को तो अच्छा मौका मिल गया हर्षित राणा को एक और चांस देने का, बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। और आई थिंक मुझे क्या मैंने डिकोड किया, आई थिंक पिछले मैच से, क्योंकि इस मैच में आपको पेसर चाहिए, ठीक है, आपको एक पेसर चाहिए, आप हर्षित राणा को एज पेसर ला सकते हैं। और क्योंकि हर्षित राणा ने बैटिंग करके दिखाया है, तो यू आप सब समझ सकते हैं कि किसके ऊपर खतरे की घंटी है, क्योंकि सुंदर ने अच्छी बैटिंग की। जो खतरे की घंटी है वो है शिवम दुबे के ऊपर। 2 मैच हम्म। बैटिंग नहीं आई, एक मैच, सॉरी, एक मैच धुल गया, दूसरे में जो बैटिंग नहीं आई, जो सेकंड T20 हुआ था उसमें जो बैटिंग आई बहुत नीचे उतरे, 5 रन बने। पिछले सेकंड T20 में कोई बॉलिंग ओवर उन्होंने नहीं कराया, तीसरे T20 में उन्होंने ओवर कराया, तो काफी महंगे साबित हुए। तो एक अच्छा मौका है, शिवम दुबे को बाहर बैठा के हर्षित राणा को टीम में लेके आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक दूर नहीं रख सकते ना गौतम गंभीर हर्षित राणा को, तो प्यार मोहब्बत तो बनी रहेगी ना दोनों के बीच। आई थिंक यही इश्यूज रहे इनकी सिलेक्शन में भी, क्योंकि अगर आप देखें कि आप शिवम दुबे की बॉलिंग को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी बैटिंग को फिक्स नहीं कर रहे हैं कि आप उनको कहाँ पर खिलाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली, और वाशिंगटन सुंदर को आपको एज एन ऑलराउंडर खिलाना है या आपको एज अ बैट्समैन खिलाना है, मतलब सीरियसली एज अ बैट्समैन वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जा रहा है। और यहाँ पर अक्षर पटेल यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास ऑलराउंडर के रूप में जिसको नंबर 5 पर ये भेज रहे हैं, और उसमें फिर हर्षित राणा कहाँ पर आएंगे। आई थिंक प्लेस किसी की भी पक्की नहीं है, मतलब जैसे हमने पहले बात की थी, अगर आप किसी को मौका दे रहे हैं तो पहले तो उनकी पोजीशन को फिक्स कीजिए कि आप कहाँ पर खेलना चाह रहे हैं। ऑलरेडी आपने संजू सैमसन बाहर करके आप जितेश शर्मा को ले आए, अभी उनकी पोजीशन पता नहीं है कि आप उसको कितने मैचेस तक खिला सकते हैं। आई थिंक अभी मैनेजमेंट को पहले अपनी स्ट्रेटेजी में अपने माइंड में बैठाना पड़ेगा कि वो किसको किस पोजीशन के लिए देख रहे हैं, तब उसके बाद टीम सेट होगी, वरना ये मिडिल मिडल चलता ही रहेगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक निष्कर्ष की बात बिल्कुल सही है। बाकी अगर उससे हम थोड़ा आगे बढ़े, अगर बॉलिंग से, तो अगर बैटिंग टॉप ऑर्डर से अगर हम शुरू करें, तो आई थिंक वो चेंज नहीं होने वाला है। अभिषेक ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है, तो आई थिंक वो ओपन करेंगे। शुभमन गिल को बहुत जरूरी है इस चौथे मैच के अंदर स्टेप अप करने का। ओडीआई सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं आई है, T20 सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं आई है अभी तक, तो वो बहुत जरूरी रहेगा। बाकी सूर्य कुमार यादव से मैं चाह रहा था पिछले मैच में और लंबा खेलते तो ज्यादा बेटर रहता, बट स्टिल उन्होंने मोर देन 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, जो उस टाइम जरूरत थी, तो अच्छा रहा। तो आई थिंक वो बिल्कुल सेम रहेगा। तिलक वर्मा अच्छा खेल रहे थे, सेटल थे, बट अननेसेसरी उन्होंने लॉफ्ट करने का कोशिश करी, उस ओवर में रन भी आ गए थे तो आउट हो गए थे। आई थिंक नेक्स्ट इनिंग्स, मतलब जो चौथा T20 उसके अंदर, आई थिंक वो थोड़ा बेटर रहेगा। बाकी अक्षर पटेल के साथ दोनों मैचेस में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, तो मैं चाहूंगा इस बार वो चीज ना हो। और अगर उनको मौका मिलता है इस बार बैटिंग में, जो आई थिंक उनको, आई थिंक कंसिस्टेंटली एज अ, आई मीन 3 डाउन 4 डाउन जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक अच्छी चीज है, मैं मानता हूँ। क्योंकि अ, अक्षर पटेल अच्छे 30-40 के नॉक खेल रहे हैं, तो उसको उन्हें कन्वर्ट करना सीखना जरूरी है, वर्ल्ड कप से पहले स्पेशली। तो वो जो वो है एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा स्ट्राइक रेट भी दे रहे हैं, तो आई थिंक हाँ, बैलेंस छोर को ये पकड़ के अच्छी चीज है। कुछ ये अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है पिछले 2 साल में, जो उन्होंने इंप्रूवमेंट लाया ना अपनी बैटिंग के अंदर। स्ट्राइक रेट से खेल रहे, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रहे, प्रेशर नहीं आने दे रहे सामने वाले पे, तो वो एक अच्छा है। उसके बाद अगर हम लोग आए, तो आई थिंक जितेश शर्मा ने काफी अच्छी बैटिंग करी है, वॉशिंगटन सुंदर ने भी काफी अच्छी बैटिंग करी है। तो मेरे हिसाब से उन दोनों को कंसिस्टेंट रखना चाहिए, चेंजेस नहीं करने चाहिए। बट हाँ, क्योंकि पिच की कंडीशन अगर ऐसी है, तो मे बी
टीम कॉल रहेगा कि हर्षित राणा को रिप्लेस करना है कि नहीं करना है। आई मीन हर्षित राणा किसको रिप्लेस करना है, कि वो एक कॉल रहेगी। बाकी उसके बाद वरुण अच्छी बॉलिंग करी, और बुमराह ने भी काफी अच्छी इकोनॉमिकल रहे बुमराह। इकोनॉमिकल रहे। अक्षरदीप ने प्रूव किया कि मुझे अगर 2 मैच में बैठाओगे तो तीसरे मैच में मैं आके मैन ऑफ द मैच लेके जाऊंगा। तो उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था एज बॉलिंग में, बट एंड थोड़ा सा मतलब रन आ गए थे, बट स्टिल अच्छा रहा। तो आई थिंक ओवरऑल अच्छा मैच था पिछला वाला। उसी को अगर हम लोग एज अ पॉजिटिव में लेके चले तो एक ओवरऑल अच्छा मैच हो सकता है। बाकी एक चेंजेस होने के चांसेस जो हम सबको लग रहा है कि किसको सेक्रीफाइस करना है, वो जीजी जो है हमारे गॉड जीजी वही बता पाएंगे कि क्या किसका आई डिसीजन थिंक होगा। मैं की बात सुनने के बाद मेरा मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आई थिंक जो 30-20 में हम लोग जिस स्क्वाड के साथ गए थे, हमें 4 T20 में भी उसी स्क्वाड के साथ जाना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल भले ही पेसी विकेट रहेगी, बट हमारी बैटिंग अच्छी रही, हमने बॉलिंग भी अच्छी कराई। अब डिपेंड करेगा कैप्टन के ऊपर कि वो अपने बॉलर्स को कैसे यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि आप राइट जसप्रीत बुमराह से 3 ओवर पावर प्ले में ही करा दें। आप शिवम दुबे से, आपको शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर है, उनको अगर टीम में रख रहे हैं आप, तो आई थिंक उनको एक मतलब बहुत ही यूजफुल, बहुत ही माइन्यूटली उनको यूज करना होगा। आप 1 ओवर पावर प्ले में उनका निकलवा दे, जैसे विकेट गिरता है कहीं से भी, पहला ओवर 1-2 ओवर पावर प्ले में निकाल दिया आपने, अर्शदीप से 2 ओवर आपने पावर प्ले में करा दिया, जसप्रीत बुमराह से 2 ओवर आपने पावर प्ले में करा दिया, और आपके पास मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती हैं जो पावर प्ले में भी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। राइट उनको पिक करना, अनगुण मारने जाएंगे तो विकेट भी मिल सकता है। तो आप वरुण चक्रवर्ती से एक और आपने पावर प्ले में करा दिया। उसके बाद आपके पास मिडिल ओवर में फिर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप से कराने के लिए आपके पास ओवर रह सकता है कि आप अगर विकेट चाहिए, रन पड़ रहे हैं स्पिनर पे, तो आप बुमराह से एक और मिडिल फेज में करा सकते हैं। बाद में आपके पास 17 से 20 ओवर के लिए डेथ बॉलिंग है, 2 अर्शदीप के रहेंगे, 1 जसप्रीत बुमराह के रहेंगे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्टिकली सोचना होगा कि अगर हम इसी स्क्वाड के साथ जाएं तो हम कैसे अच्छी कर सकते हैं बॉलिंग, कैसा पिच का यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में थोड़ा राइट हैंडेड बैट्समैन ज्यादा है, तो अभिषेक शर्मा भी बॉलिंग करा सकते हैं। तो हम इसी स्क्वाड से जाके भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सुंदर ने अच्छी बैटिंग की है, बिल्कुल सुंदर नो डाउट बहुत ही अच्छी बैटिंग की है, और जरूरत पड़ी तो 1-2 वो भी डाल सकते हैं। तो आई थिंक मुझे, मेरे ख्याल बिल्कुल से इसी स्क्वाड के साथ जाना चाहिए। आपको टेक्निकली सोचना चाहिए कि हम स्क्वाड से कैसे यूज कर सकते हैं। अगर शिवम दुबे आपकी स्क्वाड में है, आपको ऑलराउंडर चाहिए, आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि एज अ बैट्समैन भी वो रन बना सकते हैं, और एज अ पेसर भी वो 1-2 डाल सकते हैं, तो आई थिंक उनको यूज कीजिए, उनको यूज कीजिए अच्छे से, तो वो भी काम कर सकते हैं। आपके पास थर्ड पेसर के लिए वो यूज बिल्कुल करेंगे। बात वहीं आ जाती है कि मतलब इनका माइंडसेट क्या है, किस स्ट्रेटेजी से कोई टूर पे ले जा रहे हैं स्क्वाड को, तो वो किस उससे ले जा रहे हैं। क्योंकि बात वही है, पिचेस ये पहले से जानते हैं कि कौन सी पिच कैसे रहने वाली है, बिल्कुल और उसी के हिसाब से स्क्वाड को लेके जाते हैं। बिल्कुल, आई थिंक आई स्क्वाड में थिंक एक और पेसर होना चाहिए, बिल्कुल एक और पेसर चाहिए था हमें। नहीं, अनलेस कि वो चाहते हो कि उसी को मौका मिले जिसको वो मौका देना बस चाहते हैं। बस वो बात वही है, इसके कारण पे बात मुझसे वहीं पे उसी फंसती है। का आई नाम थिंक निकल गया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि स्क्वाड में एक एक्स्ट्रा पेसर हो पेड सब्सक्रिप्शन के अलावा, जो कि यहाँ पर नहीं है। ये सारी बातें, ये सारी डिस्कशंस है हमारे इस वीडियो के, कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चेंजेस हो सकते हैं, इंडिया में क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैसे पिच रिपोर्ट रहेगी। तो इस तरह का पूरा डिस्कशन रहा, और हम लोग इसको कंक्लूड करना चाहेंगे। तो अगर आप कुछ भी कमेंट देना चाहते हैं कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए और आपके हिसाब से इंडिया की स्क्वाड में क्या चेंजेस होने चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए। बाकी 5वें T20 की वीडियो आपको मिल जाएगी, और आप बने रहिएगा गेम एंड गैप जी चैनल के साथ, और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू गैस।